अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, अक्सर हमने देखा, मैं सतीश जी से भी यही सवाल पूछ रहा था कि नीतीश कुमार अगर पिछली उनके टर्म्स में आप देखेंगे तो पूरी कैबिनेट भरते नहीं है। इस बार पूरी कैबिनेट भर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी कोटे के जो बचे हुए मंत्री थे उनको उनका कार्यकाल में जगह दी जा रही है, लेकिन बहुत खास है ये जातीय समीकरण जिस तरीके से चुनकर इन 7 मंत्रियों को बनाया गया है। मिथिलांचल इलाके में खास ध्यान रखा गया है, एक कुर्मी मिनिस्टर को भी बनाया गया है। क्या इसका संदेश आप देख रहे हैं? नहीं, क्लियरली देखिए, चुनाव अगर जो शेड्यूल्ड है अक्टूबर में और उसकी तैयारी है, ये कहीं ना कहीं जो सोशियो इकोनॉमिक कोएलिशन बीजेपी जेडीयू एलजेपी हम का है, उसमें आप देख लीजिए कि अपर कास्ट प्लस कुर्मी कोहरी समाज यानी अपर ओबीसीज और लोअर ओबीसीज प्लस महादलित, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद महादलित कैटेगरी बनाई और जितिन राम मांझी भी एनडीए ब्लॉक में है, प्लस चिराग पासवान की पार्टी की वजह से दलित समाज। तो एक बहुत बड़ा सोशियो कोएलिशन है। ये लगभग आपको 55 से 60% आबादी को कैटर करता है। वहीं इंडिया ब्लॉक या आरजेडी प्लस कांग्रेस सीपीआई सीपीएमएल के पास लगभग 35% यानी एम वाई गठबंधन जो है उसके बियॉन्ड हमने देखा है कि बहुत ज्यादा उस कोर वोट ब्लॉक का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जरूर 7 मंत्रियों में से देखें तो मुझे लगता है, जैसे अभी मैंने देखा आपके स्क्रीन पे, तो लगभग 4 या 5 तो ओबीसी एमबीसी समाज से आ रहे हैं और लगभग 2 मंत्री जो है वो आप कह सकते हैं अपर कास्ट भूमिहार और मारवाड़ी समाज से आते हैं। तो क्लियरली रीजनल बैलेंसेस, कास्ट बैलेंसेस, अपने कोर वोट बैंक को और कंसोलिडेट करने की कोशिश रहेगी एनडीए की चुनाव में जाने से पहले। इस मंत्रिमंडल के विस्तार से यही संदेश देने की कोशिश। संजय जी, अमिताभ जी बने रहिएगा हमारे साथ। सतीश जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि ये जो लगातार जो बात जिस तरीके से की जा रही है कि देखिए कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश है, तो कोर वोट बैंक अपना कोर वोट बैंक, या मतलब एनडीए की अगर बात करें या ये बात की जाए, चलिए इस पर एक रिएक्शन इस पर जरा मैं आ रहा हूं आपके उसको लेकर ही किया गया है। नहीं, चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया, तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बिल्कुल 100% से ज़्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। सर, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार। चलिए, तो ये रिएक्शंस कुछ आ रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे वापस चलेंगे। सतीश जी, तो ये क्या कहीं ना कहीं जेडीयू का जो मूल वोट बैंक है कुर्मी समाज का, मिथिलांचल की तरफ के एरियाज का, वहां पर ये जो 7 मंत्री हैं वहां से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसका क्या किस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी कहीं जेडीयू के इलाके में, जेडीयू के स्ट्रॉन्ग होल्ड में अपनी और पैठ बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में एन केन प्रकारेण एक गोल्डन चांस अपने विस्तार के लिए देख रहे। क्लियर है, वो नीतीश जी के बियॉन्ड भी जाके देखना चाहती है, भले उनको दूल्हा बनाए रहे। एक बात और इसमें है कि अगर कोई दूल्हा बदलने का प्रयास हुआ, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, तो पता चला कि दूसरी बाराती राज्यपाल पहुंच जाती है बिहार, राज्यपाल भवन। तो ये ध्यान है। ये जैसे आपने कहा गुलदस्ते की बात, मैंने पहले ही कहा था कि बिहार में विस्तार, और जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि 65% का टारगेट है। टारगेट मैं बोल रहा हूं, टारगेट, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो किसी स्टैटिस्टिकल आदमी ने मुझे बताया कि आईएनडीआईए और एनडीए के बीच वोटों में बहुत कम का फासला है, बहुत कम का फासला है। और हमने देखा था कि एमवाई से बियॉन्ड ये लोगों ने प्रयास किया था, खास तौर से आरजेडी ने, इस लायक समझा कि पुनः एक बार दायित्व देने का काम किया है। कम समय में ज्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ाकर रखनी है। मिथिलांचल पर विशेष ध्यान दिया गया लगता है। मिथिला पर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का ध्यान है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोग उस पर फोकस भी कर रहे हैं और मिथिला के विकास के साथ साथ ही बिहार का विकास कर रहे हैं। जातीय समीकरण को भी देखा गया है चुनाव को। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी जब काम करती है और कोई संगठन काम करता है तो इन चीजों का भी ध्यान रखती है।
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छे से जो नए मंत्री बने हैं, हर जिले का रिप्रेजेंटेशन है और एक सामूहिक गुलदस्ते के तौर पे ये कार्य करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें हम जीतें, वो निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि चुनावी साल है तो कहा जा रहा है कि बस 6 महीने ही बचे हुए चुनाव को। ये नए वाले मंत्री का भी रिएक्शन आ रहा है, बाकी नेताओं के भी रिएक्शन आ रहे हैं। सतीश जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। देखिए, मैं अब खत्म ही कर रहा हूँ। मुझे लगता है सब लोग कहते रहे कि मियाद पूरा करेंगे, लेकिन देखिए गलती हुई थी भाजपा से। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो इन्होंने चुनाव में बहुत लेट कर दिया लोकसभा में, तो उसके कुछ नतीजे दूसरे ही मतलब एक प्रकार से आ गए। तो हमको लगता है कि कुंभ का खुमार है, कुछ न कुछ हो सकता है, पहले चुनाव खिसका दिया जाए, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा। और दूसरी बात, जो नीतीश जी की बात मैं कह रहा था, बीजेपी का एक्सपेंशन प्लान में वो कह रहे हैं 200 ले आएंगे। नीतीश जी का मुझे फ्यूचर बहुत गारंटीड नहीं लगता है। भले ही अभी तक इसीलिए उनके पुत्र आजकल बहुत एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं जी। उनके पुत्र इसीलिए आजकल एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा ना, लाडले मुख्यमंत्री, तो अब नीतीश जी के लाडले तो सामने दिख रहे हैं। क्या पता कोई अंदर अंदर कोई समझौता हो तो लाडले को भी चुनाव मतलब राजनीति में ले आया जाए और उनको भी कोई डिप्टी सीएम जैसी पद हो जाए। बीजेपी तो 4 डिप्टी सीएम बना ही चुकी है पिछले 4-5 साल में, तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई एक समझौता होगा। और अगर ये अभी जो बिहार के चुनाव में जो एनडीए का समीकरण है, उसका पहला जो चीज दिखेगा, जो कर्टेन मतलब कहिए पर्दा उठेगा, वो जब दोनों पार्टियों के बीच में या पूरे एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा। उसमें क्या जेडीयू और भाजपा के बीच में ही बराबर वाला ही फार्मूला रहेगा कि उसमें बदलाव? ये बहुत अहम होगा प्रियंका जी। लेकिन इन सब के बीच में जो बार बार दूल्हे की बात होती है, आपकी जो आरजेडी भी सत्ता तक तभी पहुंच पाई जब दूल्हे नीतीश कुमार थे। इस बार नीतीश कुमार, पिछली बार भी हमने देखा आरजेडी ने अलग चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए आप लोग। अभी तेज प्रताप जी का भी एक बयान आ गया, वो निशांत जी को भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाइए, आप भी युवा हैं। तो कहीं ना कहीं आभास है कि बिना नीतीश कुमार के दाल इधर भी गलने वाली नहीं है। देखिए, हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा कि जिनको आना है आएंगे, जिनको जाना है जाएंगे, जिनको पलटना है पलट जाए, लटना है लट ले, लेकिन लीडरशिप और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई नहीं है। बाकी आप जिनको राजनीतिक विश्लेषक बना करके यहाँ पर लाए थे, हम मुझे लगता है कि उनका उपनाम उनके ऊपर हावी हो गया उनके एनालिसिस पर, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस में कहा कि दलित पिछड़े हमारे साथ नहीं है, हमारा माई गठबंधन है। माई गठबंधन होने के बाद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी कैसे बन गई भाई, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से 2020 में। और रही दलितों पिछड़ों की बात में, तो मैं अगर ईबीसी की भी बात करूं तो लालू जी के कार्यकाल में ईबीसी का जो 12% का आरक्षण था उसको हमने 14 किया। राबड़ी जी के कार्यकाल आया उसको 18 किया, और फिर जैसे ही हमने जातिगत सर्वे कराया उसको 25 किया, और दलितों का भी आरक्षण बढ़ाया, आदिवासियों का भी बढ़ाया, पिछड़ों का भी बढ़ाया। तो हमने सोशल जो जातिगत सर्वे करवा करके हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, नौकरी देकर के सब बहुत बढ़िया। तो आपने इतना बड़ा सोशल कोalition जब बना ही लिया है तो ये बात तय है ना कि इस बार चाचा जी के लिए कोई जगह नहीं है, या दरवाजा थोड़ा खुला रखेंगे? क्योंकि इतने सब बातें टीवी पे बोलनी ठीक है, लेकिन जब जमीन पर राजनीति आती है तो नीतीश कुमार के बिना सरकार बनती दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए, मुझे लगता है कि थके हुए बुजुर्ग व्यक्ति से, जिनको पता भी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसका नाखून छूना चाहिए, जिनको ये पता नहीं है, तो जनता उन पर भरोसा करेगी कैसे? और खुद इनके अंदर के भीतर खाने में दिक्कतें चल रही हैं। हो सकता है कि चुनाव के पहले इनको बदल दिया जाए, क्योंकि बार बार एक लाइन सुन रहे होंगे, हमको अटल जी के सपने को पूरा करना है, और अटल जी का सपना था भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बने। तो अटल जी का सपना कैसे पूरा होगा अगर नीतीश जी इनके फेस रहेंगे? तो अनुप्रिया जी, पता है कि विलय होने जा रहा है जेडीयू का जल्द से जल्द। अनुप्रिया जी, तो ये मतलब आरजेडी की उम्मीदें इसी बात पे अपनी अब खुद क्या करेंगे, उससे ज्यादा उनको इस बात से परेशानी, चिंता या खुशी है कि आपके घर में क्या हो रहा है? हमने तो बता दिया, हमने ठीक ही कहा अंकित जी। जिस पार्टी में जो थका बूढ़ा हारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो कभी 90 के दशक में मुख्यमंत्री होते थे, आज पुत्र मोह में उन्होंने छोड़ दिया राजनीति, या उनकी मजबूरी वैसे हुई कि ईडी सीबीआई ने ऐसा मार है कि सत्ता से बाहर हो गए। पुत्र ही अपने पिता के शासनकाल का चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पुत्र तो अब नीतीश जी के भी सामने आ रहे हैं ना। बात गलत है नहीं,
हाँ मैं आ रही हूँ सीबीआई मारा, ये क्या अंकित होता जी। है? प्रियंका जी आपने अपनी बात कही थी, किसी ने बीच में टोका नहीं, उनको अपनी बात पूरी करने भाषा दीजिए। का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैडम सीबीआई मैडम मैडम मारा मैडम है, आपने भी अच्छे मारा है खासे क्या बुजुर्ग को? मुझे नहीं, हमको आप पता है कि मारा है क्या देखिए लालू प्रसाद जी को? ये आपका भाषा तरीका का होगा, इस्तेमाल मैं इस चैनल पे कम से कम मेरी डिबेट में नहीं चलेगा। आपने Thank अपनी you, बात thank कह दी, you, अब अंकित अब उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी आपत्ति भी दर्ज करा लीजिएगा। जी बताइए। थैंक यू अंकित जी। शायद भूल गई थी प्रियंका जी कि किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। मुझे लगता है कि उसी भाषा में मैंने जवाब दिया, उनको बहुत तीखा लगा है। एक बात है, लीडरशिप की बात हो रही है। जिस पार्टी में लीडरशिप का मतलब होता है परिवार को आगे बढ़ाना। आपको याद होगा कि राजनीति के शासनकाल में प्रियंका जी जब आपको लालू भी फिर मैं प्रसाद कहूं जी कि यही संस्कार जेल मिला है, आप में कह रही चले भूल गए गए, थे। पता नहीं, जो ठगे हुए बूढ़े हैं, इस तरह की बातें ना तो आपको मार शोभा मारा देती है ना गया, उनको तो शोभा इसको देती आप है।